अरे ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं? ब्लड तो नहीं आ रहा ज्यादा? तो जब भी कोई इक्वेशन लिखी जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 नहीं होना चाहिए, सी 0 हो सकता है। अगर ये कंडीशंस चेक कर दी जाएं तो इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहते हैं। अगर इसको ए और बी को हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई कहते हैं। अगर यही 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो पूरा वेरिएबल वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा ना। तो उसमें हम फिर कह नहीं पाएंगे। ऐसे ए और बी नॉन जीरो होने चाहिए। जब भी कोई कहे कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैंने अभी तुम्हें बताया था जैसे कि पहले तो जैसे y को एक साइड कर दो, जैसे यहां से बी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी, और y आइसोलेट कर लो, y को अलग कर लो, तो y हो जाएगा माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। ऐसा हो गया ना? अरे बोलो, ये तो हुआ। अब ये जो x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और इसको क्या बोलते हैं बताओ? बाकी जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, है ना। स्लोप क्या होता है? स्लोप एक नंबर होगा कुछ भी। स्लोप एक्चुअली होता क्या है? tan थीटा के इक्वल होता है। अच्छा, स्लोप को कॉमनली हम लोग m सिंबल से दिखाते हैं। m एक जनरल, एक कन्वेंशन, एक सिंबल है जिसको m से लिखते हैं, और y इंटरसेप्ट को c से लिखते हैं, है ना। तो अगर हम एक बात करें तो यहाँ पर स्लोप माइनस ए बाई बी की जगह x लिखा जा सकता है, m लिखा जा सकता है, और माइनस सी बाई बी की जगह c लिखा जा सकता है। क्यों? तो ये भी इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है, किसमें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट, है ना। इसमें जो स्लोप होता है m, उसको tan थीटा के इक्वल होता है, जहां पर थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन द गिवन लाइन एंड, बोलो, पॉजिटिव x एक्सिस, with the direction of positive x axis and the direction of positive x axis, यही तो होता है थीटा। और ये भी समझ लो कि थीटा की वैल्यू अगर 0 या 90 से कम रही, अगर थीटा की वैल्यू 0 और 90 से कम है, तो जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है। tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो गई, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180, है ना। जैसे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, तो उसका स्लोप जो होगा, tan थीटा जो स्लोप होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू निकालोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि tan 45 कितना होता है? 1 होता है। और tan 135 कितना होगा? अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद पढ़ लेंगे, अभी उतनी जरूरत नहीं है। tan 135, तो ये 90 से ज्यादा तो है 135, तो जो भी होगा वो नेगेटिव में होगा, तो -1 होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे ही ये एग्जाम्पल हुआ, अगर किसी एंगल का tan निकालो, वो एंगल एक्यूट एंगल है, तो जो tan आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल है तो उस tan की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ये क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। tan अगर 90 से ज्यादा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। और ये अब देखो ध्यान से, जैसे अगर मुझसे कहा गया कि y बराबर 2x+3 का ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ, तो एक तो तुम लोग का 10th वाला तरीका है जिसमें तुम लोग एक टेबल बनाते हो, x की वैल्यूज लेते हो, y की वैल्यू आती है। वैसा आप नहीं करना है। अब क्या करना है? x और y एक्सिस पहले ड्रॉ कर दो, y और x। दो इसके आसान तरीके हैं।
एक तो फटाफट अगर तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा है तो कोऑर्डिनेट्स चेक कर लो, जैसे x बराबर 0 ले लो तो y कितना आ गया 3। बोलो। यस सर, यस सर। तो ये पॉइंट हम यहाँ मार्क कर सकते हैं, x बराबर 0 का मतलब ऑरिजिन पर खड़े हो जाओ, x बराबर 0 का मतलब x की तरफ मत चलो, y की तरफ जाओ सिर्फ। तो 1 2 3 ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया 0,3। और उसके बाद क्या करो, y बराबर 0 कर दिया करो, y बराबर 0। तो y बराबर 0 करेंगे तो -3/2 हो जाएगा x। तो अगर -3/2 है तो इसका y बराबर 0 का मतलब y की तरफ नहीं जाना है, x की तरफ जाना है, नेगेटिव इधर कहीं। तो यहाँ आ गए, तो ये पॉइंट आ गया दूसरा। बस 2 पॉइंट मिलते ही लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ग्राफ बन गया। 2 ही पॉइंट से बन जाएगा। इसमें चालाकी ये है ना कि एक बार x 0 ले लो, y पता कर लो, एक बार y 0 ले लो तो x पता चल जाएगा। तो उससे हमें सिर्फ एक्सिस पर ही पॉइंट्स मिल जाएंगे, हमें इसके बीच में नहीं चलना पड़ेगा। नहीं समझे, यहाँ नहीं पहुंचना पड़ा, नहीं तो गेस करना आसान नहीं होता है। एक्सिस पर 2 पॉइंट्स मार्क करना आसान होता है ना, एक तो 0 ही है। अरे बच्चे समझ पाए सब लोग? यस सर, यस सर। तो एक तो ये काम है। अब इसका स्लोप कितना होगा बताओ, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? सर 2। 2 होगा, जो x का कोएफिशिएंट है वही स्लोप होता है। तो अगर tan थीटा कोई निकालने की जरूरत ही नहीं है, देखो और बताओ, देखो और बताओ टाइप का है। और ये कितना होगा? ये 3 होगा इंटरसेप्ट। बोलो। सर 3। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या है, दूसरा ये काम है कि अगर मैं कह रहा हूं भाई कि सबसे पहले जैसे अगर एक तो ये तरीका हो गया जिसमें हम वैल्यूज को लेकर करते हैं, एक और उससे आसान तरीका है, तुरंत ही करना है। देखो तुरंत सीखना पड़ेगा, जल्दी करना, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के कारण गड़बड़ होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी फेल बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम, है ना। वी डू नॉट प्रॉपरली मैनेज द टाइम अलॉटेड फॉर द पेपर, तो हम वो कर नहीं पाते हैं। तो जैसे कभी भी जैसे ये इसका इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना हो तो y इंटरसेप्ट कितना है बोलो? 3 है। तो तुम क्या करो कि y पर 1 2 3 ये पॉइंट मार्क कर लो, ये पक्का है कि लाइन इसी पॉइंट से पास करेगी। अब लाइन इसी पॉइंट से पास करेगी, एक लाइन ऐसी सोचो जो कि पॉजिटिव एक्स से 90 से कम, क्योंकि ये पॉजिटिव है स्लोप तो 90 से कम एंगल बनाए, तो इधर ही कहीं होगी भाई ये एंगल। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ है? दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यही लाइन हो गई। ये अब ये कोई मेजर नहीं कर रहा जाएगा कि तुम्हारा वहां फिजिक्स में ये मेजरमेंट थोड़े ग्राफ से कोई मेजर करेगा कि तुम्हारा एंगल कितना है, लगभग सही होना चाहिए। सिंबॉलिक ग्राफ, ये ग्राफ क्या है? सिंबॉलिक है ना सिर्फ। ये ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट हम मेजर करने वो डी लेंगे और उसको मेजर करने चल पड़ेंगे कि बताओ कितना है। वो तो लिखा हुआ है ना 45 जो भी होगा एंगल लिखा होगा। और तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हें कोई लीनियर इक्वेशन का ड्रॉ करने को बोले तो जो इंटरसेप्ट है वो पॉइंट मार्क कर लो वाई एक्सिस पर। कर लिया। अब उस पॉइंट से ही लाइन पास होगी। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इधर इधर वाली लाइन ऐसे हो जाएगी, मतलब ये एंगल 90 से कम हो जाएगा। अगर मैं इस लाइन को ऐसे बना देता, मैं इधर अगर बनाता ये, तो ये गलत क्यों हो जाता? क्योंकि अब इस लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन के एक्स, ये एंगल जो है वो 90 से ज्यादा है ना। अरे लाइन और एक्स, पॉजिटिव एक्स के बीच में जो लाइन, गिवन लाइन और पॉजिटिव एक्स के बीच का एंगल 90 से ज्यादा है, तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। तो ये लाइन इसलिए गलत है क्योंकि हमारा स्लोप पॉजिटिव है और ये लाइन नहीं होगी। तो सिर्फ यही काम करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। यस सर, ले लिया। कितना आसान हो गया तुम लोगों के लिए ना, जैसे लिखना भी नहीं है सिर्फ सुनना है, हैं? यस। आसानी होते जा रहा है सब। लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो दिक्कत होगा ना एग्जाम में। देखो फिर अब मैं फटाफट लिख रहा हूं और तुम्हें कॉपी और पेन से तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करके तुरंत मुझे बताते जाना है कैसे होगा। एग्जाम्पल में ले रहा हूं, मैंने कहा y बराबर -2x + 3 से ग्राफ ड्रॉ करो।
तो फटाफट करना है काम। कैसे ग्राफ होगा? सिंबॉलिक ग्राफ। कहां पर पॉइंट मार्क करो? इंटरसेप्ट 3 है, 1 2 3, ये पॉइंट मार्क कर दिया। अब किधर होगी लाइन? ऐसे लाइन होगी, या तो इधर होगी या तो इधर होगी। ऐसे स्लोप नेगेटिव है, तो एक ऐसी लाइन इसमें कौन सी सही होगी? ये वाली फर्स्ट की दूसरी? सर दूसरी। दूसरी सही होगी, क्योंकि अब ये एंगल 90 से ज्यादा चाहिए, तो ये लाइन नहीं होगी, ये लाइन होगी। ये इक्वेशन, ये ग्राफ आ गया ऐसे। तो कितना आसान है, तुरंत वो मार्क करो और देखो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये लाइन सेलेक्टेड है। अगर कोई कहे भाई मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा अगर मैं कह दूं, कोई पूछे टैन थीटा क्या होगा, तो क्या बताओगे? टैन थीटा क्या होगा? अरे हेलो, हेलो, सर माइनस -2 हो गया, -2 हो गया, वेरी गुड। और अगर कोई पूछे ये मान लो एंगल, मान लो अल्फा है, और कोई पूछे टैन अल्फा कितना होगा, तो क्या बताओगे? टैन अल्फा क्या होगा? 2। उस दिन मैंने बताया था कि अगर अल्फा प्लस थीटा मिला करके 180 डिग्री हो रहा हो, तो टैन थीटा और टैन अल्फा पे माइनस साइन का फर्क होता है बस। ये मैंने उस दिन बताया था। तो टैन थीटा अगर -2 है, तो टैन अल्फा माइनस ऑफ -2 2 हो जाएगा। यस फटाफट मैं एग्जांपल देता हूं, आपको ड्रॉ करके दिखाना है। ग्राफ ड्रॉ करना, जल्दी तेजी से ग्राफ ड्रॉ करना हमें सीखना है। y बराबर -2x -3, जल्दी बोलो। कहां पॉइंट मार्क करूं? सबसे पहले तुम इंटरसेप्ट देखो, इंटरसेप्ट तो -1 -2 -3, यहां पर मार्क कर लो। अब या तो इधर लाइन जाएगी या तो इधर आएगी, तो कौन सी लाइन होगी? ये वाली फर्स्ट लाइन की सेकंड लाइन? किस लाइन और पॉजिटिव एक्स के बीच में एंगल 90 से ज्यादा है? फर्स्ट के सेकंड? फर्स्ट के सेकंड? सर फर्स्ट वाली। नहीं भाई, देखो फर्स्ट में ये लाइन, अगर तुम ये लाइन कहते हो ना, तो इस लाइन और पॉजिटिव एक्स के बीच का एंगल 90 से कम है ना, तो अगर 90 से कम एंगल है तो उसका tan पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन tan तो नेगेटिव है ना इसका। ये लाइन होगी। यस समझ नहीं पा रहे मेरी बात? ये लाइन होगी, क्योंकि ये एंगल देखो, अब ये एंगल 90 से ज्यादा है कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। तो जब स्लोप नेगेटिव हो तो एक ऐसी लाइन होगी जिस लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के बीच का एंगल 90 से ज्यादा हो। यस तो ये लाइन नहीं होगी, ये हो जाएगी बस ऐसा ग्राफ। या और अगर इसको बहुत आसान शब्दों में कहा जाए, सो यू कैन डू लाइक दिस, कि आप इधर से आना शुरू करो, नेगेटिव एक्स एक्सिस से आना शुरू करो। अगर पॉजिटिव स्लोप है तो ऐसी लाइन बनाना है, चढ़ता हुआ ऐसे। अगर नेगेटिव स्लोप है तो उतरता हुआ, ऐसे समझ लो। फ्लाईओवर देखा ना, फ्लाईओवर जैसे मान लो मैं इधर से कहां से आना है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ से आना है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ से, माइनस इन्फिनिटी की तरफ यस से आना है। और अगर पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक ऐसा लाइन सोचो जो जो चढ़ने वाला फ्लाईओवर। पॉजिटिव का मतलब चढ़ने वाला फ्लाईओवर, और नेगेटिव का मतलब उतरने वाला फ्लाईओवर, बस। यस तो आसान रहेगा समझना। अब देखो, जैसे यहाँ पर नेगेटिव था ना, तो उतरने वाला, अगर पॉजिटिव आएगा तो चढ़ने वाला हो जाएगा। इधर से आना है, इधर से आना है तो उतर, बस यही देखना है। फिर देखो फटाफट, y बराबर
माइनस एक्स प्लस टू, नहीं एक्स माइनस टू, चलो कर दो। कहां से पास करेगी लाइन? इंटरसेप्ट कितना है इसका? वाई इंटरसेप्ट कितना है? माइनस टू है ना, तो माइनस वन माइनस टू, ये पॉइंट हो गया। अब बताओ, इसका स्लोप पॉजिटिव है ना, प्लस वन है, यस सर। तो उधर से आओ तो चढ़ता हुआ फ्लाईओवर, यस सर। बस ये सही हो गया। यस ये एंगल कितना होगा? सर, 90 से कम होगा। अरे कितना होगा? जैसे tan थीटा वन है ना, इसमें तो वन है ना, तो निकाल सकते हो। यस सर। नहीं समझी बात? अरे tan 45 1 होता है ना। यस सर। यस सर। जल्दी बोलो, ग्राफ कैसा होगा? कितना वाई इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट कितना है? व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट? -4। हाँ, नहीं भाई, और कोई बताओ। वाई को आइसोलेट करो, वाई एक तरफ ले जाओ, वाई वाई 3y नहीं होना चाहिए, वाई होना चाहिए। 4/3 सर। 4/3 सर। 4/3, वेरी गुड, 4/3 है। तो और इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? स्लोप कितना है? नेगेटिव है, नेगेटिव सर। हैं? -2/3। -2/3। तो अब ग्राफ ड्रॉ करके देखो क्या आएगा। ग्राफ ड्रॉ करके देखो क्या आएगा। नेगेटिव स्लोप, उतरता हुआ फ्लाईओवर, सी कितना आ गया, जैसे इसको अलग कर लो, 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 4, तो y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 4/3। क्यों? तो इंटरसेप्ट क्या है, +4/3, यहां कहीं ये इंटरसेप्ट है, और उतरता हुआ फ्लाईओवर, बस हो गया। यस सर। कोई पूछे भाई, ये मान लो एंगल हमारा, मैंने कह दिया ये मान लो अल्फा एंगल है, तो tan अल्फा क्या होगा, जल्दी बोलो, कौन बताएगा? tan अल्फा क्या होगा? अरे तुम लोग कैसे भूल जाते हो बार बार? 2/3। राज कह रहा 2/3, और कोई? बताओ, और कोई बोलेगा? प्रांजल? सर इसकी तो सर -2/3 होगा सर। नहीं भाई, सर 90। ये बाहर वाला एंगल अगर मैं पूछता, tan थीटा पूछता, तब होता स्लोप ना, अभी मैं स्लोप नहीं पूछ रहा हूं। ये पॉजिटिव, बार बार बता रहा हूं, ये पॉजिटिव एक्स वाला डायरेक्शन है, लाइन और पॉजिटिव एक्स के बीच में जो एंगल होता है उसका tan स्लोप होता है, तो ये tan थीटा हुआ। मैं अंदर यस वाले का पूछ रहा हूं, तो 2/3 होगा ना, सही है राज का। यस सर। नहीं समझे? सर ये समझ गया, समझ। ये कई बार पूछ चुका हूं, यही गड़बड़ करोगे? तो अब मैं कुछ इक्वेशंस लिखता हूं, तुम लोग घर से जो है उसको, ग्राफ को बार बार ड्रॉ करोगे जब, जल्दी जल्दी, वो नहीं कि टेबल बनाने लगो, टेबल नहीं बनाना है। जैसे एक, फटाफट मुझे बताओ, y बराबर, y बराबर 4x प्लस 2, जल्दी बोलो, इसका इंटरसेप्ट क्या होगा? सर 2। सर 2।
2 होगा, तो यहां से पास करेगी लाइन। अब या तो इधर इधर, कैसे, कैसी लाइन, पॉजिटिव स्लोप है ना, यस सर, तो चढ़ते ये चढ़ते बस ऐसे चढ़ता हुआ फ्लाईओवर। तो अपने आप ड्रॉ करना, मैं कुछ लिख देता हूं ताकि ये इसके प्रैक्टिस खूब कर लेना। जितना जल्दी ये ग्राफ ड्रॉ करोगे उतना जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी। इन लाइंस को ड्रॉ करना है तुम्हें। जल्दी बोलो। नोट कर लिया? यस सर, यस सर। बोलो, डाउट बोलो, पूछो सजल, रंजन। सर ये 7th वाले में सर आखिरी 5 लिखा है सर। हाँ 5 लिखा है। देखो सबसे पहली लर्निंग यही होती है 11th क्लास में कि ग्राफ ड्रॉ करना बहुत तेजी से आना चाहिए। ग्राफ अगर नहीं आएगा तो मतलब फिजिक्स सीखना बहुत मुश्किल काम है। तो इसका फटाफट उसी तरीके से करना जैसा मैंने बताया है कि स्लोप कैसा, और उसको मुझे शेयर कर देना तो मैं चेक कर लूंगा। राज समझ में आ गया? राज, अब जो दूसरी बात सीखते हैं ग्राफ के बारे में, ये तो काम हो गया काफी ज्यादा। अब दूसरी कुछ एक बात सीखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं, इंपॉर्टेंट। अच्छा मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं y बराबर 2x, y बराबर 2x, तो क्या मैं कह सकता हूं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x? क्या ये बात सही है? यस सर। ये बात सही है। क्यों भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये बात सही है। लेकिन अगर y बराबर मैं 2x प्लस 3 लेता हूं तो क्या प्रोपोर्शनल टू x है? ये बात सही गलत है? गलत। क्या y x के प्रोपोर्शनल है? नहीं सर। नहीं प्रोपोर्शनल है। अगर मैं x को डबल करूंगा तो y अब डबल नहीं होगा, डबल से कम होगा कि ज्यादा होगा? इस केस में अगर मैं x को डबल करूं तो y y कम हो। डबल से कम होगा ना? उस दिन बताया था अगर यहां प्लस लिखा हुआ है तो डबल से कम होगा। इसमें क्या होगा? इसमें अगर x को डबल करोगे तो y भी डबल हो जाएगा, x को ट्रिपल करोगे तो y ट्रिपल हो जाएगा, x को हाफ करोगे y हाफ हो जाएगा। तो जहां ऐसा हो वहां बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। इसका स्लोप क्या होगा? 2 होगा। स्लोप क्या होगा? 2। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो
मैंने ले लिया भाई y बराबर 2x+3, ये ले लिया एक इक्वेशन, एग्जाम्पल में ले रहा हूं। नई बात क्या सीखना है देखो, मान लो x की वैल्यू मैं लेता हूं 2, तो y की वैल्यू क्या होगी? अगर x की एक वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी करस्पॉन्डिंग? तो 7। 7 होगी। अगर x की दूसरी वैल्यू मैं लेता हूं 4 लेता हूं, तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी? इफ x is 4, 11. So what is change in y? Change means final minus initial. 4 हुआ चेंज, हाँ? और what is change in x? 2 सर 2 x2 minus x1, 2. Then what is ratio of change in y to change in x? 2 आ गया। यस सर इसी को स्लोप कहते हैं। इस लाइन का स्लोप कितना था बताओ? 2 यस सर 2। तो जो स्लोप है ना वो क्या मेजर करता है कि जब एक बात दूसरे बात पर डिपेंड करती है, तो किसी एक बात को चेंज करने पर जो दूसरी बात चेंज होगी उसके चेंज का रेशियो कितना है, उसको मेजर करने वाले फैक्टर को स्लोप कहते हैं। ओके सर जैसे अभी फिजिक्स हो गया, जैसे रेट ऑफ चेंज, जैसे अभी तक क्या था, स्लोप क्या है, मैथ्स है। यस सर और रेशियो ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, इसको हम रेशियो ऑफ चेंज इन वाई टू चेंज इन एक्स, रेशियो ऑफ change in y to change in x is called as slope of the line, slope of the given linear equation, linear। तो अगर तुमसे कोई कहता है, जल्दी से देखना, इधर इधर देखो, अगर y बराबर 4x - 2 है, कोई तुमसे पूछता है कि व्हाट इज रेशियो ऑफ चेंज इन y टू चेंज इन x, क्या कहोगे? 4 4, बस। क्या कहोगे? 4। मतलब अगर x को चेंज किया जाएगा तो y चेंज होगा और 4 गुना चेंज होगा। करके देख लो चाहे कहीं भी, ये पहले लिख लो फिर एग्जांपल देता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जो अभी तक हम स्लोप पढ़ते आ रहे थे उसको फिजिक्स की तरफ में लेकर चल रहा हूं। अभी तक मैथ्स था, मैथ से फिजिक्स की तरफ ग्रेजुअली हम बढ़ेंगे, समझेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या मतलब होता है। लीनियर ग्राफ, कोरोना का ग्राफ आ रहा है, इन्फेक्शन का जो कैजुअलिटीज हो रही हैं उसका ग्राफ आ रहा है, तो लीनियर नहीं है ना, एक्सपोनेंशियल है। इसका मतलब क्या होता है आखिर, ये समझना। तो ये देखो, लिख लो इसको, जल्दी आगे बढ़े। यस राज समझ में आया? राज, सर समझ गया आकांक्षा, समझ में आ गया बेटा? बात में क्या कहना चाहता हूं? अच्छा ये बताओ प्रांजल, कि जैसे मैंने यहां पर x को 2 लिया और x को 4 किया, ऐसा कोई भी सेट लिया जाए तो भी ये हमेशा यही आएगा कि चेंज हो सकता है ये चीज। जैसे अगर मैं x को 10 लेता और x1 को 10 लेता और x2 को 100 लेता, तब जो y1 y2 आता उसका सब करते तो फिर यही आता कि कुछ और आ सकता है? कुछ और नहीं भाई, स्लोप तो वही है ना। सर स्लोप थोड़ा चेंज होगा अच्छा अरे हाँ जब यस सर यस ये तो वही आएगा हमेशा ना। यस सर यस नहीं समझे मेरी बात? जब वो नहीं सर चीज मुझे स्लोप लगा के इक्वल है तो फॉर एनी सेट ऑफ वैल्यूज, यस for any set of values for x, we will get a constant ratio of change in y to change in x। हम कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है तो x में जितना चेंज आएगा उसका डबल चेंज होगा y में। वो चेंज कितना भी हो, 100 का चेंज है तो 200 का चेंज होगा, 50 का चेंज x में है, नहीं समझे, तो 100 का चेंज y में होगा। यस मेरी बात समझ पा रहे हो?
तो देखो मैं फिर से ले रहा हूं एग्जांपल, जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं, ये हमारा वही पुराना इक्वेशन y बराबर 2x प्लस 3, मैंने x की एक वैल्यू ले लिया 50, चलो ले लिया 50, तो y की एक वैल्यू क्या होगी उससे करस्पॉन्डिंग 103। अब x की दूसरी वैल्यू में ले रहा हूं 100, तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी 203। तो बताओ डेल्टा y बाय डेल्टा x कितना आएगा, 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 203 माइनस 103 100। अरे y2 माइनस y1, y2 माइनस चेंज का मतलब होता है बाद वाली वैल्यू बटे माइनस बाद वाली वैल्यू। अरे राज माइक ऑफ करो, ईयरफोन नहीं लगाया क्या, स्पीकर पे हो। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 इज 100, x2 माइनस x1 इज 50, आंसर इज 2। नहीं समझे मेरी बात। फॉर एनी टू वैल्यूज ऑफ x we will have same ratio of change in y to change in x. These type of changes are called as uniform changes, uniform motion, uniform change. जब हम कोई भी x ले लें, y में उसका उतना ही चेंज हो, डबल चेंज हो, चाहे जितना चेंज करोगे, कम चेंज करोगे तो उसका कम डबल होगा। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको बताना है ये बात सही गलत है। स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्लोप तो हर जगह बराबर होगा। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं बच्चों, बताओ। अगर मान लो ऐसा ही एक चढ़ने वाला एक रैंप, कैसा, तो रैंप है, मान लो रैंप, तो रैंप में मान लो इस पॉइंट ए से बी तक चढ़ना हो या सी से डी तक चढ़ना हो, तो किस वाले पोर्शन में कम स्लोप है, सी से डी में कम स्लोप है कि ए से बी में कम स्लोप है? स्लोप कहाँ कम है? स्लोप तो उतना ही है सर। स्लोप तो उतना ही है ना, क्योंकि स्ट्रेट है ना ये अगर ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं समझे, तब चेंज हो जाता। तब सी से डी में चढ़ना आसान होता ना। यहाँ स्टीपर है, यहाँ उतना स्टीपर नहीं है, लेकिन अगर कोई सीधी चीज है तब तो हर जगह चढ़ाई वैसे ही रहेगी, तुम चाहे जहां चढ़ो। नहीं समझे? तो समटाइम्स स्लोप इज कॉल्ड एज मेजर ऑफ स्टीपनेस, मेजर ऑफ स्टीपनेस, हाउ स्टीप अ प्लेन इज। कोई भी प्लेन कितना स्टीपर है, ज्यादा खतरनाक चढ़ाई है कि कम खतरनाक चढ़ाई? ये जो दीवार है सामने, इसका स्लोप क्या होगा बताओ? 90। tan 90 कितना होता है? tan 90 कितना होता है? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट स्लोप है, मतलब इससे ज्यादा स्टीपर चीज नहीं हो सकती। खड़ी दीवार ऐसे, इस पे साइकिल चढ़ाना हो, इस पे वेरी डेंजरस, नॉट एडवाइजेबल। ऐसे दीवार है, इसका स्लोप खतरनाक है, इससे ज्यादा क्या होगा? दिस इज नॉट डिफाइंड, मैथ्स कहता है नॉट डिफाइंड, फिजिक्स में कहते हैं नॉट एडवाइजेबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। You don't ever think about constructing such type of flyovers like this, vertical, ऐसे, that becomes an obstacle, it is not a slope. Yes, sir. तो मैथ्स और फिजिक्स का जो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं वो समझना है। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको बताना है सही है। स्टेटमेंट, इफ y मतलब कुछ भी इज रिलेटेड विद x, इज रिलेटेड with x
लीनियरली 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 ये लीनियरली ये होगा ना, तो सही था। यस यस हाँ यस सर, लीनियरली यही आई नहीं होगा शायद, ठीक तो है। देन रेशियो ऑफ चेंज इन वाई टू चेंज इन एक्स। ये मत कह देना कि चेंज इन वाई टू एक्स, रेशियो ऑफ वाई टू एक्स नहीं, रेशियो ऑफ वाई टू एक्स नहीं, रेशियो ऑफ चेंज इन वाई टू चेंज इन एक्स is always constant for any two real values of x। बताओ स्टेटमेंट सही गलत है, ट्रू और फॉल्स? सर, हेलो? शायद फॉल्स हो, शायद हाँ फॉल्स, तो फॉल्स होगा। फॉल्स होगा, क्यों? बताओ क्यों, राज बताओ, आकांक्षा बताओ, ट्रू है कि फॉल्स, अपना रीजन दो। सर, अगर हम लोग y को 1 लेते हैं और x को 2 लेते हैं। इक्वेशन क्या है, किस इक्वेशन के लिए बात कर रहे हो? चलो मैं देखता हूं किस इक्वेशन के लिए बात कर रहे हो। लीनियर इक्वेशन है ना, कौन सा इक्वेशन तुम मान रहे हो? नहीं सर, वो गलत है सर, रहने दीजिए, वो गलत हैं? होगा, सर वो गलत है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना ये तो। यस सर। इफ y इज रिलेटेड विद x लीनियरली, अगर y और x में लीनियर रिलेशन है, then ratio of change in y to change in x is always constant for any two real values of x। अगर y x के साथ संबंधित है लीनियरली, रेखीय तरीके से, तो y में जो परिवर्तन होगा और जो x में परिवर्तन होगा, x में परिवर्तन की वजह से जो y में परिवर्तन होगा, y मतलब कुछ भी, x मतलब कुछ भी, जैसे कोरोना का एग्जांपल दिया जाए तो y जो है वो क्या है, डेथ रेट, नंबर ऑफ, है ना, पीपल यस सर। डाइड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो जो डेथ हो रही है वो y कहा जाए और इन्फेक्शन को x कहा जाए। तो अगर वो लीनियर होता ना, तो चेंज का रेशियो कांस्टेंट होता हमेशा, चाहे ज्यादा लोग हो चाहे कम लोग, लेकिन लीनियर नहीं है ना। देखो बात समझो, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कोई भी दो वैल्यू ले लो, उसका रेशियो चेंज। तो देखो अब फिर से मैं समराइज कर देता हूं, अभी हम लोगों ने क्या सीखा, इसको लिख लिया सबने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यस पॉइंट, सर। इस फॉर्म में लिखा रहेगा। स्टेटमेंट असर्शन रीजन आता है कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें स्टेटमेंट लिखा होगा, है ना, और इसका रीजन लिखा होगा ऐसे, रीजन लिखा होगा कि फॉर अ स्ट्रेट लाइन स्लोप इज कांस्टेंट। अब क्वेश्चन क्या रहेगा, ये एक एक बात रहेगा स्टेटमेंट, एक रहेगा रीजन, और तुमसे पूछेंगे पहला ऑप्शन ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, बी इज करेक्ट, एंड ए मतलब कि असर्शन, और रीजन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। ये बात सही है कि नहीं, ये ए ऑप्शन सही हुआ कि गलत हुआ? नहीं, अगर हम रीजन में क्या, हैं? रीजन में क्या लिखा?
रीजन में लिखा है फॉर अ स्ट्रेट लाइन स्लोप इज कांस्टेंट, तो बात सही है ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। यस सर। और इसीलिए तो ये रेशियो कांस्टेंट आ रहा है हर जगह भाई, स्लोप यस ही तो सर। है वो। हाँ, यस सर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये सही इसकी रीजनिंग भी है, यस सर। तो ये ऑप्शन सही हो गया। एक ऐसा लिखा रहेगा, एडवांस का क्वेश्चन है आईआईटी, assertion is correct, assertion is correct, reason is correct, but reason is not a correct explanation, not a correct explanation। ये ऑप्शन सही गलत है, क्या होगा? ये गलत हो गया, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, ये सही बात बता रहा है, इसी कारण से ही तो स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए तो कहीं भी तुम चढ़ोगे उसका रेशियो सेम आएगा। यस सर। और ये बात सबको क्लियर हो गया कि नहीं? राज, प्रांजल, यस। आकांक्षा, यस सर। तो इस टाइप के ऐसे सी और डी और लिखा रहेगा कि ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो वो भी गलत ऑप्शन हो गया। फिर इसका उल्टा लिखा रहेगा कि ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ऐसे करके चार ऑप्शन बना दिए जाएंगे, क्वेश्चन बन गया। देखो फिर आगे, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन? अगर हमारे पास y बराबर एम एक्स प्लस से, ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? यस सर। m को क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप। इसको और क्या बोलते हैं? रेशियो ऑफ चेंज इन y टू चेंज इन चेंज इन x, उसी को तो कहते हैं। यस। इसका एक और नाम भी है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन y विद x। यस। अगर तुमसे कोई कहता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद x, तो इसका मतलब डेल्टा y बाय डेल्टा x कहते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं, सिंबल जो ट्रायंगल सा है ना, इसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो तीन नाम है इसके, तीन नाम है। स्ट्रेट लाइन के लिए ये चीज सब कुछ, ये तीन, ये सारी चीजें क्या होती हैं स्ट्रेट लाइन के लिए? इतना ये, इस ये कंक्लूजन अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है कि अगर कोई चीज लीनियरली वेरी कर रही है, तो जिस कारण से वेरी कर रही है उस कारण में अगर चेंज होगा तो जो उसका रिजल्ट है वो भी चेंज होगा, लेकिन इनके चेंज का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ज्यादा चेंज होगा तो ज्यादा, जो कारण है, जो कॉज है, वो ज्यादा चेंज होगा, तो इफेक्ट भी ज्यादा चेंज होगा। यस सर। हम क्या चाहते हैं कि हमारा कोरोना का जो ग्राफ है वो जैसे लीनियर ना रहे, कम स्टीपनेस कम हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, ऐसे हो जाए। ऐसे बढ़ रहा है ग्राफ, हम चाहते हैं ग्राफ बढ़ करके ऐसा हो जाए, ऐसा। अभी तो लगभग देखो इस टाइप का बढ़ रहा है, यस नंबर सर। ऑफ पीपल है ना इन्फेक्टेड। तो अभी क्या है कि जितना हम ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं तो ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो, ऐसा निकल रहे हैं। यस सर। तो अभी तो लीनियर लीनियर वेरिएशन है, जैसे कम लोगों को टेस्टिंग करेंगे तो कम इन्फेक्टेड है, कम इन्फेक्टेड प्रूव हो रहे हैं। इन्फेक्शन तो होता हो सकता हो भाई, इन्फेक्शन एंड डेथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। टेस्टिंग से कोई चीज कम ज्यादा थोड़े हो गई, ये थोड़े कि टेस्ट नहीं किया जाए तो कोरोना फ्री हो गए। यस। देखो ये इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, if
x is equal to 2t minus 3, then average rate of change in x with t time is equal to 2. ये बात सही है गलत है? Is this a correct answer statement? Yes sir. और कोई? और कोई बोलो? राज, is this a correct statement? बोलो, is this a correct statement? अरे करेक्ट है ना ये तो? टू ही तो, जो स्लोप है वही तो होगा, बस काम खत्म, इसमें क्या टाइम इतना वेस्ट करना, बात हो गई। आगे देखो, इसी बात को ग्राफिकली कैसे हम प्रूव करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है ऐसी, ये y है, ये x है। मान लो x की एक वैल्यू मैं ले रहा हूं x1, x1 के करस्पॉन्डिंग y1 कैसे मिलता है, हम ग्राफ पर जाते हैं और इसके बाद इधर चले जाते हैं, तो ये y1 आ गया। फिर एक वैल्यू हम दूसरी लेते हैं x2, तो x2 लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y कैसे मिलता है, यहां तक आते हैं और फिर इधर चले जाते हैं, तो y2 मिल गया। तो देखो बच्चों, यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बना, ये वाला। Yes sir. इस ट्रायंगल में यहां पर ये जो एंगल है, इसको अगर मैं थीटा कह दूं, तो इस टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर बटा बेस होता है ना। Yes sir. तो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो ये कितना हुआ, अरे ये पूरा y2 है ना ये, Yes sir. Yes. और ये y1 है, तो ये कितना हुआ, So y2 minus y1. ये कितना होगा, ये So x2 minus x1. डेल्टा x लिख दो, डेल्टा x लिख दो, तो टैन थीटा क्या हो गया, Yes sir. बोलो, समझे कि नहीं? Yes sir. Yes. अब मान लो x2 यहां की बजाय x2 कहीं और होता, यहां पर होगा, ये x2 यहां पर होता, मान लो जैसे मैंने बहुत क्लोज ले लिया है, मान लो x2 में दूर लेता, कहीं यहां पर कहीं x2 होता, तो उसके करस्पॉन्डिंग y2 मिलता, y2 यहां कहीं मिलता, Yes sir. तब ट्रायंगल ये वाला बनता, ये वाला, Yes sir. और तब डेल्टा y बाय डेल्टा x वही आता कि नहीं, थीटा वही तो है। Yes sir. Yes sir. अरे सिमिलर ट्रायंगल हो गया, एक छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला पहले वाला, और एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, क्यों, रेशियो कांस्टेंट है, तो रेशियो कांस्टेंट रहेगा ना, ये तो डेल्टा टैन थीटा, तो चाहे बड़ा ट्रायंगल लो, चाहे ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज लो, और चाहे छोटी छोटी वैल्यूज लो, जो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद x होता है लीनियर फंक्शन में, वो कांस्टेंट रहता है। Yes. अगर लीनियरली वेरी करता, कोरोना का जो इन्फेक्शन है, तो चाहे 10 लोगों की टेस्टिंग करो, चाहे 1 लाख लोगों की टेस्टिंग करो, रेशियो चेंज बराबर होता, चेंज कांस्टेंट होता अगर लीनियर है तो। जैसे 10 में अगर 2 मिलते, तो 1 लाख में उतना ही मिल जाते जैसे आगे, लेकिन रैंडम सैंपल होना चाहिए, नहीं कि 10 एक ही लोकेलिटी के उठा लो, नहीं तो वो बायस्ड हो जाएगा ना आपका ऑब्जर्वेशन। तो ये तो ग्राफ इसके बारे में हुआ।
ये मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ये हमारा पॉइंट x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये कोई पॉइंट है, मान लो y1 y0 कह दिया मैंने। यस सर। सबसे ज्यादा स्टीपर स्लोप किस पोर्शन में, मान लो ये O है, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको बताना है पहला स्टेटमेंट सही गलत है। वेरिएशन इन y is uniform for x from 0 to x3। बताओ स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। हाँ, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। क्या 0 से x3 तक लेके स्ट्रेट लाइन है ये ग्राफ? नहीं, यहां तक तो स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी अपने ये सेगमेंट में तो अपने अपने जगह पर स्ट्रेट है, इधर इधर इधर, लेकिन पूरा स्ट्रेट थोड़े ना है। यस सर। तो ये बात गलत है। दूसरा ऑप्शन, वेरिएशन इन y इज यूनिफॉर्म, वेरिएशन y विद x है ना, x के साथ ही, इज यूनिफॉर्म फॉर x 0 to x1। यस सर। यस। ये सही है, सी ऑप्शन। y does not varies with x for x x1 to x2। सर फॉल्स है। x1 से x2 के बीच में y बढ़ रहा है घट रहा है? सर वेरी सर कांस्टेंट है सर। तो वही तो मैं लिख रहा हूं, डज नॉट वेरीज। अरे यस सर। यस। यहां से यहां तक जाने में y घटा कि बढ़ा? y तो कांस्टेंट रहा ना, तो सही है ये स्टेटमेंट। नहीं समझे बात? सर समझ गए। y एवरेज रेट ऑफ change in y with x is negative for x x2 to x3। यस सर करेक्ट है। ये भी सही हो गया। ये आईआईटी के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। जो बच्चा तीनों को सही करेगा, आईआईटी का अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये +4 मार्क्स मिलेंगे। अगर तीनों कोई सही करता है तो +4 मार्क्स। अगर कोई ये क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, और कोई अगर तीनों में 2 सही करता है तो उसको -1 मार्क्स मिलेंगे। नहीं समझे बात मेरी? माइनस नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होती है तुम्हारे में भी, और आईआईटी में भी, नीट में भी। अगर कोई तीनों पर सही निशान लगाएगा तो उसको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, +4 में +4 मिलेंगे, 4 आउट ऑफ 4। और कोई अटेम्प्ट ना करे क्वेश्चन तो उसको कितना मिलेंगे? 0। और कोई अटेम्प्ट करे और 3 की बजाय 2 ही सही बताए, बी और सी को सही बताए और ए और डी को गलत बता दे, तो उसने कुछ तो काम किया ना, तो उसको नंबर कितना मिला? -1। यस सर। नहीं समझे बात मेरी? समझ गए। क्या समझे? कि ना करना बेटर है आधा करने से।
मार्किंग स्कीम क्या तुम्हें सिखा रही है? बेटर यू डू नॉट अटेम्प्ट द टास्क विच यू डू नॉट नो हाउ टू कंप्लीट इट फुली, है ना, कंप्लीट इट प्रॉपरली। यस सर। अगर तुम्हें फ्लाईओवर बनाना नहीं आता है तो भाई प्रोजेक्ट ही मत लो, इसके बजाय कि अंट शंट बना दो, आधा सही बनाओ आधा गलत बना दो। जैसे आधा फ्लाईओवर सही बना और आधे में गड़बड़ है तो और खतरनाक है, इससे बढ़िया फ्लाईओवर नहीं था। सो डोंट, यू हैव नॉट टू एक्ट लाइक पीडब्ल्यूडी, है ना। तो बात समझ गए। तो ये कहानी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में सीखेंगे। अभी तो लीनियर फंक्शन है, फिर क्वाड्रेटिक ग्राफ हम बनाना सीखेंगे, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। हाँ सर वो सर केमिस्ट्री और सर बायो क्लास कब हाँ होगी? हाँ शुरू होगी। बायो वाले सर गांव गए हैं, वो उनसे बात हो गई है, तो वो उसका डिटेल वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर पर वीडियो बना के शेयर कर देंगे फिलहाल, है ना। फिर आते हैं तो प्रॉपर्ली शुरू करते हैं। लोग गांव चले गए ना इधर बीच में बहुत ज्यादा, यस सर। तो वो मैं कर रहा हूँ, केमिस्ट्री भी शुरू कराऊंगा उसको। तो ग्रेजुअली शुरू हो जाएगा, पेशेंस रखना है थोड़ा, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चंस करो और भी मुझे दिखाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू।